काम की ऊर्जा ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था। काम की स्वीकृति से आता है प्रेम, तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई है। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गए हैं। उठते बैठते, सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया है। उनके प्राण में एक घाव हो गया है, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था, उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण हो गया है। और जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्म और संस्कृति की बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बूढ़े लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचरण से मुक्त नहीं होता, तब तक प्रेम की विकास की कोई संभावना नहीं है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, बरसों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे। और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ, तो मैं वहां जाऊंगा। घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊंगा। मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए हैं धूल से रास्ते की। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़ा हो तो मुझे दे दो, मैं डाल लूंगा और साथ हो जाऊंगा। निश्चित था, उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रखी थी, कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वह जरूरत नहीं आई थी। फकीर ने खुशी से वो कपड़ा निकाल कर लाया। मित्र ने जब पहन लिया, तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने जब पहनकर मित्र को देखा, तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वो फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर, दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिसके घर मैं ले जाऊंगा, ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े और अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया, फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, छोड़ो, पहनने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझने की कोशिश की, उतना ही मन में भ्रम होता चला गया। कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगा। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह भीतर से उसी कोट पगड़ी के बारे में सोचने लगा। फकीर सोचते सोचते दूसरे मित्र के घर गया। अब वह तय करता रहा रास्ते में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह नहीं कहना है कि कपड़े मेरे हैं। पक्का कर लेना है अपने मन को घर के द्वार पर उसके जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प से। यह बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता ही नहीं कि जितना वह संकल्प कर रहा है इस बात का, वह संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर यह भावना घर कर रही है कि कपड़े मेरे हैं। आखिर संकल्प क्यों किया जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुका हूँ, उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से घर कर रही है, नहीं तो और कारण क्या है?
एक आदमी कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से कम खाना खाऊंगा। उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही है, ज्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य रूपेण दृढ़ पैदा होता है जिससे हम लड़ना चाहते हैं, वही हमारी कमजोरी है, और तब एक दंश पैदा हो जाना संभावित है। मनुष्य अपने मन पे जब तक नियंत्रित नहीं कर सकता, तब तक उसका मन विचलित होते रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।